नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल। दोस्तों, रिसेंटली अगर आप लोग देखो ना तो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी न्यूज़ आई है और मैं ये कहूँगा कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है। इस तरीके से कहना इसको ज़्यादा बेटर रहेगा। दरअसल हुआ क्या है पूरा मैं आप लोग को बताऊँगा, लेकिन उससे पहले ये जो एक हेडलाइन है द मिंट का, ये एक आर्टिकल है, इसकी जो हेडलाइन है वो मैं चाहता हूँ आप लोग पढ़ो। इसमें लिखा है पाकिस्तानी वोट कोर्ट ऑफ गुजरात कोस्ट, और आगे इसमें लिखा है इंडिया सीजेस ड्रग्स वर्थ रुपीज 600 करोड़। उसके आगे लिखा है कि 14 है। तो आई होप ये जो लाइन, इससे बहुत सारी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे अपने आप में किस चीज़ की मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। दरअसल हुआ क्या है ना कि इंडिया की जो अथॉरिटीज़ है, इंडियन कोस्ट गार्ड और गुजरात एटीएस, इसके अलावा नारकोटिक्स ब्यूरो जो है हमारा, इन तीनों ने मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया है। अरेबियन सी, आप लोग जानते होंगे इंडिया के वेस्ट में यहाँ पर अरेबियन सी पड़ता है। यहाँ पर पोरबंदर जो कोस्ट है ना, उसके थोड़ा वेस्ट में यहाँ पर एक जॉइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया है। एक बहुत बड़ी शिप को किया है जिसमें बहुत ज़्यादा भर के जो ड्रग्स है वो लाया जा रहा था इंडिया की। अराउंड 86 केजी ड्रग्स जो है वो सप्लाई किया जा रहा था इस बोट के अंदर। और कौन सा ड्रग्स था ये तो हालाँकि नहीं बताया गया, लेकिन टोटल इसकी वैल्यू जैसा कि मैंने आप लोग को बताया 600 करोड़ रुपए की थी। ये सप्लाई किया जा रहा था और 14 लोग जो इसके क्रू मेंबर्स थे वो पकड़े गए। ये 14 के 14 आप लोग कह सकते हो सब पाकिस्तानी हैं। तो ये जो ओवरऑल न्यूज़ है ये है। आई होप इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है समझने की। जो मेन मुद्दा है वो ये कि एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट जो है ड्रग्स का वो आ रहा था इंडिया की ओर, और इसको सीज़ कर लिया गया, इसको पकड़ लिया गया। और इसके अलावा अगर आप लोग देखो ना तो इस तरीके की न्यूज़ हो सकता है आप लोग पिछले कुछ महीनों से हर महीने सुन रहे होंगे। फरवरी में ये न्यूज़ आई थी कि एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट, एक बहुत बड़ा शिप जो है उसको इंडियन कोस्ट गार्ड ने आप लोग कह सकते हो बस्ट कर लिया था। इसमें ड्रग्स किया आ रहा था इंडिया की ओर। उसके अलावा फरवरी के बाद मार्च में भी ऐसी न्यूज़ आई। अप्रैल अभी ख़त्म हुआ ही नहीं जब तक ये न्यूज़ आ गई। ऐसी न्यूज़ अगर आप लोग देखो ना पिछले कुछ साल से लगभग हर महीने एक बड़ा, आप लोग कह सकते हो सीज़र का, एक बड़े ऑपरेशन का, इस तरीके का न्यूज़ आप लोग को सुनने में मिल ही जाएगा पिछले कुछ सालों से। और सिर्फ़ बहुत बड़े-बड़े ऑपरेशन की अगर हम लोग बात करें ना तो पिछले 3 सालों में अगर मैं आप लोग को बताऊँ तो 11 बड़े ऑपरेशन जो है वो इंडिया की कोस्ट गार्ड और एटीएस ने मिलके अंजाम दिया है। तो ये चीज़ अगर आप लोग देखो ना तो शो करती है कि कितना ज़्यादा इंडिया के ऊपर ये जो थ्रेट है, जो इंटॉक्सिकेंट्स का या फिर ड्रग्स का जो थ्रेट है इंडिया के ऊपर, ये बढ़ता जा रहा है। मैंने खुद ने, मेरे को याद है 1 साल पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप लोग को बताया था कि एक मदरबोर्ड जो होती है उसको इंडिया की कोस्ट गार्ड ने सीज़ किया था। अराउंड 1 साल हो गया होगा इस वीडियो को मेरे। अगर आप लोग चैनल पे जाएँगे ना तो ये वीडियो आप लोग को मिल जाएगी। इस मदरबोर्ड के थ्रू श्रीलंका, मालदीव्स, इंडिया तो है ही, उसके अलावा भी अगर आप लोग देखो तो बाकी कंट्रीज़ में भी एक ही साथ ड्रग्स जो है वो सप्लाई किया जाता है। मदरबोर्ड अगर आप लोग को नहीं पता तो मैं बता दूँ। म क्या होता है ना कि इस शिप में, ये बहुत बड़े शिप होते हैं, इसमें इकट्ठे ड्रग्स रख के या कुछ भी रख के भेज दिया जाता है एक ऐसी लोकेशन पे जहाँ से जितनी भी लोकेशन पे हमें चीज़ें सप्लाई करनी है वो सब आप लोग कह सकते हो पास हो। जैसे पाकिस्तान से मान लो एक मदर बोट पे ड्रग्स लोड करके चलाया गया, ये यहाँ पर अरेबियन सी में इंडिया के कोस्ट के पास पहुँच गया। अब होगा क्या ना कि ये बोट हर कंट्री में सिंगल नहीं जाएगा सप्लाई करने के लिए। बाकी छोटी बोट्स जो होंगी वो आएँगी, इससे अपना कंसाइनमेंट उठाएँगी। जैसे इंडिया से एक छोटी बोट आई, उसने कंसाइनमेंट उठाया, श्रीलंका से एक आई, उसने कंसाइनमेंट उठाया। तो ये जो छोटे-छोटे बोट होते हैं इनको कहते हैं इसकी चाइल्ड बोट, और ये इसको कहते हैं मदर बोट। तो एक पूरे मदर बोट को ही इंडिया की जो कोस्ट गार्ड है उसने बाकी भी इंडिया की एजेंसी के साथ मिलके सीज़ कर लिया था। और मेरे को याद है ये टोटल 1.4 बिलियन यूएस डॉलर का जो पूरा शिपमेंट था वो था जिसको इंडिया की गवर्नमेंट, इंडिया की अथॉरिटीज़ ने पकड़ लिया। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे, कुल बताने का मतलब मेरा यहाँ पर ये है कि ये जो खतरा है ना इंडिया के ऊपर, जो ड्रग्स का, जो आप लोग कह सकते हो इमोरल चीज़ें इंडिया में फैलाने का, ये धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है। काफ़ी बड़े-बड़े शिपमेंट जो है वो इंडिया की तरफ आते जा रहे हैं। अब हो सकता है पहले आ जाते होंगे सक्सेसफुली, अब बस्ट ज़्यादा हो रहे हैं, इंडिया की अथॉरिटी पकड़ ले रही है, इसलिए हम लोग को सुनने में ज़्यादा मिल रहा है, जो भी हो। लेकिन इस तरीके की न्यूज़ अगर आप लोग देखोगे ना तो आज के टाइम में आप लोग को बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही होगी। अब इसके अलावा मैं अगर आप लोग को बताऊँ ना तो हाल की कुछ रिपोर्ट अगर आप लोग देखोगे, जैसे कि आईसीएसएसआर की एक रिपोर्ट हाल में पब्लिश की थी जो कि मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा शॉकिंग रिपोर्ट थी। इस रिपोर्ट में इसने साफ कहा है कि इंडिया में जो ड्रग्स मैनेस है ये एक बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है। टेररिज्म हो गया,
या फिर आप लोग कह सकते हो कि जो मिलिटेंसी है ये सेकंड बिगेस्ट थ्रेट है इंडिया के लिए। उससे बड़ा थ्रेट जो है वो है आप लोग कह सकते हो ये ड्रग्स मैनेज जो है इंडिया में वो। और इसके बाद इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि बहुत ही क्लियर कनेक्शन है जो पॉलिटिशियंस हैं, बड़े-बड़े पॉलिटिशियन जो हैं इंडिया में, उनके इन ड्रग्स कार्टेल्स के साथ। ये पॉलिटिशियन जो है ये खुद इन्वॉल्व होते हैं ड्रग्स के सप्लाई में इंडिया में। और आप लोग कह सकते हो कि कुछ लोग नहीं भी इन्वॉल्व होते तो इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं। तो ये जो रिवोल्यूशन है वो की गई थी इस रिपोर्ट के द्वारा जो आईसीएसएसआर ने पब्लिश की थी। मेन जो एरिया इसने आप लोग कह सकते हो सर्वे के लिए या फिर जो भी अपने रिपोर्ट के लिए इन्वेस्टिगेट किया था वो पंजाब, हिमाचल प्रदेश का एरिया था। और यहाँ पर किस तरीके का इश्यूज़ है ड्रग्स का वो हम सब जानते हैं, किसी को कुछ बताने की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने सोचा आप लोगों को बताऊँ। उसके अलावा अगर आप लोग देखो ना तो हाल में इंडियन गवर्नमेंट की एक और रिपोर्ट पब्लिश की गई थी 2019 में। ये रिपोर्ट पब्लिश की गई थी जिसमें ये कहा गया था कि 50 मिलियन से ज़्यादा इंडिया में ड्रग्स के यूज़र्स। 50 मिलियन एक बड़ा नंबर होता है, आप खुद सोच के देखो। इतने ये जो यूथ है हमारे वो इसकी चपेट में आ चुके हैं, एक तरीके से बर्बाद हो चुके हैं क्योंकि सबको वो सुविधा नहीं मिल पाती है कि आप वो एक बार एडिक्टेड हो गए तो फिर आप तो चले गए रिहैब सेंटर वगैरह और फिर आप रिकवर कर गए। सब ये नहीं अफोर्ड कर पाते। बड़े-बड़े हम लोग स्टार्स जो हैं उनके सुनते हैं कि वो रिहैब सेंटर गए, वो ठीक हो गए और फिर उनको ही तारीफ़ भी करते हैं, फाइट किया और फिर रिकवर किया, तो इसकी हम लोग तारीफ़ भी करते हैं। हम लोग ये नहीं सोचते कि उन स्टार्स की वजह से कितने और लोग जो हैं वो भी ड्रग्स के चपेट में चले जाते हैं और वो कभी रिकवर भी नहीं कर पाते। तो ख़ैर ये अलग-अलग चीज़ है। ये एक और चीज़ थी जो मैंने सोचा आप लोग को बताऊँ। 50 मिलियन से ज़्यादा इंडिया में ड्रग्स के यूज़र हो चुके हैं। नाउ अब ये जो पूरी चीज़ है ना इंडिया पे क्यों इतना बड़ा खतरा है? क्यों इंडिया आप लोग कह सकते हो कि वो मेरे ख़्याल से एक्स्ट्रा कॉशियस रहना चाहिए इस चीज़ में। इसके बारे में मैं आप लोग को बताऊँ तो सबसे पहले तो ये चीज़ देखो आप लोग, ये एक मैप है यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पे साफ दिख रहा है यहाँ पर। इसमें 2 एरिया को नोटिस करो। यहाँ पर ये जो वेस्टर्न एरिया में जो रेड तरीके का एक चाँद तरीके का बना हुआ है ना, ईरान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान वाला एरिया, इसको कहा जाता है गोल्डन क्रीसेंट। और वहीं इसके अलावा ईस्ट में यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये जो एरिया है ना वियतनाम हो गया, कंबोडिया हो गया और म्यांमार वाला एरिया हो गया, इसको कहा जाता है गोल्डन ट्रायंगल। ये 2 एरिया ऐसे हैं वर्ल्ड के जहाँ पर सबसे ज़्यादा ड्रग्स का जो प्रोडक्शन है वो किया जाता है। इवन कि यहाँ के जो कार्टल्स हैं ना वो जो सप्लायर है, मैं कहने का मतलब है, उनका अगर आप लोग देखो ना तो पूरे वर्ल्ड में नाम है। सैम गोर करके एक यहाँ पर जो ईस्टर्न वाला ये गोल्डन ट्रायंगल वाला इसका इसका कार्टेल है, ये एशिया का सबसे बड़ा आप लोग कह सकते हो ड्रग्स सप्लाई करने का कार्टेल है। हालाँकि हाल में ये जो ग्रुप है इसमें थोड़ा वीकनेस देखने को मिली है, इसके जो लीडर वगैरह है वो अरेस्ट भी हो गए थे नीदरलैंड में। तो कहने का मतलब है कि ये जो एरिया है और यहाँ के जो कार्टेल्स हैं ये बहुत बड़े आप लोग कह सकते हो इनका से है, बहुत बड़ा इनका नेटवर्क है। ऐसे ही पाकिस्तान में एक आप लोग कह सकते हो ग्रुप है जो कि बहुत ज़्यादा टारगेट करता है इंडिया को। हाजी सलीम एक ग्रुप है जो इंडिया में ड्रग सप्लाई करता है। जम्मू एंड कश्मीर में आप लोग कह सकते हो कि जो इन्फ्लिट्रेटर्स हैं उनको भेजने में मदद करता है इसी पैसे से। बहुत इस तरीके के काम ना जो कंप्लीटली डेडिकेटेड होते हैं इंडिया के अगेंस्ट में वो इस ग्रुप के द्वारा किया जाता है। तो आप लोग को ये ज्योग्राफी से ये समझ में आ गया कि इंडिया की जो लोकेशन है एक तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। एक तरफ हमारे गोल्डन क्रेसेंट है, एक तरफ गोल्डन ट्रायंगल है। उसके अलावा हम लोग ये जानते हैं कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसमें एक बहुत बड़ा नंबर है यूथ, जो प्राइमरी टारगेट होता है इस तरीके के जो कार्टल्स वगैरह होते हैं उनका। तो ये 2 चीज़ अगर आप लोग देखो ना तो ये जो खतरा है इसको और भी बड़ा बना देती हैं इंडिया के लिए। अब खुश होने की बात, खुश होना तो कहना नहीं ठीक होगा, लेकिन यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन ये है कि आए दिन हम लोग सुन रहे हैं कि इस तरीके की शिप्स को इंडिया की जो एजेंसीज़ है वो बस्ट कर रही हैं, उनको पकड़ ले रही है। तो इससे पता ये चलता है ना कि इंडिया की भी जो अथॉरिटीज़ है, जो एजेंसी है वो इसके लिए लगातार काम कर रही हैं और आप लोग कह सकते हो वो भी अवेयर है। तो ये एक अच्छी चीज़ है और ये था पूरा वीडियो गाइस। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसमें अपनी राय ज़रूर दीजिएगा आप लोग। बाकी इस वीडियो को मैं करता हूँ यहाँ पर करता हूँ ना। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक